ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखो। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरह जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मैनाक था और वो पर्वत पूरा सोने के बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है माँ सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफ़र बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस्य आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि ये सोने का पर्वत है। अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस्य, भोग विलास आ सकता है। हनुमान जी मैनाक को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ें मैनाक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। कुछ लोग इन चीज़ों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा ना लें तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे, वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उससे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचें। हम जोश कई चीज़ों की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।